दोस्तों क्या आपको बताया, दुनिया में केवल 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल की ताकत मौजूद है। यानी कि ये चारों देश स्पेस में घूम रही दुश्मन देशों के सैटेलाइट को अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मारकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे वॉर के समय दुश्मन देशों को सैटेलाइट के जरिए कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। जिसमें पहला देश अमेरिका है जिसके पास यह ताकत मौजूद है, और दूसरा देश है रसिया जिसके पास दुनिया का सबसे आधुनिक एंटी सैटेलाइट मिसाइल मौजूद है। इसके बाद तीसरा देश है चाइना, और चौथा देश है हमारा भारत, जिसने 2019 में मिशन शक्ति के तहत एक लो ऑर्बिट में घूम रहे खराब सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि लो ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट को मारना सबसे मुश्किल का काम होता है, क्योंकि वहाँ सैटेलाइट की स्पीड 27,000 किलोमीटर पर हावर से भी ज्यादा होती है। और भारत ने इस मिशन को मात्र 3 मिनट के अंदर ही कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर रोक लगा रहा है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि इस तरह के हथियारों का परीक्षण करने से अंतरिक्ष में कचरा फैलता है। दोस्तों साल 2018 में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से एक सवाल पूछा गया कि आपने डेड हैंड सिस्टम क्यों बना रखा है। तो इस सवाल का जवाब जब उस टाइम रशिया के प्रेसिडेंट ने दिया था वो आज बहुत ही ज्यादा चर्चित हो रखा है। अब डेड हैंड सिस्टम एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वेपन है, जिसका काम ये है कि अगर किसी भी देश ने रशिया पर न्यूक्लियर अटैक किया तो ये डेड हैंड सिस्टम खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगे और दुनिया के हर एक देश को न्यूक्लियर मिसाइल से खत्म कर देंगे। अब 2018 में जब रशियन प्रेसिडेंट से पूछा गया कि आपने डेड हैंड सिस्टम को क्यों एक्टिवेट कर रखे हैं, तो इस सवाल के जवाब में पुतिन का कहना था कि वो रशिया के प्रेसिडेंट के साथ साथ रशिया के एक नागरिक भी है। उनका मानना है कि अगर रशिया को कोई भी डिस्ट्रॉय कर देता है तो ये बात मैं आपसे पूछता हूँ और ये बात मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या आप ऐसी दुनिया में रहना पसंद करेंगे जहाँ रशिया जैसा महान देश ना हो। इसीलिए अगर कल को रशिया डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऐसी दुनिया का आप क्या करोगे।